गली काफी कुशादा और साफ सुथरी थी। बाहर आते ही उसने एक लम्हे को ब्रेक दबाई और मैं सुराह से अगली नशिस्त पर मुंतकिल हो गया। लोरा ने इग्निशन की तारें जोड़कर गाड़ी को स्टार्ट किया था। ये सब ठीक है। गाड़ी आगे बढ़ाते ही उसने तस्दीक चाही। मुंबई मेरे लिए भी इतना ही अनजान है जितना तुम्हारे लिए। मैंने खिड़की का शीशा नीचे करते हुए कहा। वैसे वहां और गाड़ियां नहीं थी, खड़ी थी। गली का मोड़ तेजी से काटकर उसने निस्बतन खुली गली में रफ्तार बढ़ा दी थी। मैं बरहम हुआ। इनके टायरों को पंक्चर न करने की वजह मेरी समझ से बाहर है। मुनादम हुई मुआजरत का ख्याल नहीं रहा। मैं तंजिया आजम बोला, बेख्यालियां ज्यादा अरसा रास नहीं आया करती। माजरत तो कर दी है। मेरा तंज करना उसे बुरा लगा था। मुआजरत करना खता का एतराफ है और जरूरी नहीं कि गलती के इकरार पर माफी मिल जाया करे। वो बरहम हुई, तुम्हारे जेर कमान नहीं हूं मैं। तुम्हारी गलती से वो हमारा तहक्कुब भी कर सकते थे। वो कभी शीशे पर निगाह उड़ाते हुए फीकी मुस्कुराहट से बोली, कर रहे हैं। मैंने फौरन मुड़कर देखा। 2 सफेद कारें नजर आ रही थीं। दोनों कुशादा गली में मुड़ चुकी थीं। डबल कैबिन और कारों के बीच 2-3 कारें और चंद रिक्शे भी थे। मैंने तशवीश जाहिर की, इनकी रफ्तार हमसे तेज है, देखते जाओ। होंठ बीजते हुए उसने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। डबल कैबिन झटका खाकर तेज हुई। उसके स्टीयरिंग व्हील पर रखे हाथ मुसलसल घूम रहे थे। 2 रिक्शों को महारत से ओवरटेक करके तीसरे के अकबी हिस्से से कार का बम्पर टकराया। रिक्शा डगमगाते हुए रेडी में जा लगा था। न जाने कितनी चीखें, मुगलजात और दुरुस्ती भरी आवाजें उभरी थी। गली के इख्तिताम पर बड़ी सड़क थी। लोरा दाएं मुड़ी के ट्रैफिक का भाव उसी जानिब था। वो महारत से गाड़ियों के दरमियान खला से गाड़ी आगे बढ़ाएगी। यकीनन इस महारत से मैं गाड़ी नहीं चला सकता था। मैं लीवर से सीट पीछे झुकाकर अकबी निशिस्त पर मुंतकिल हो गया। अकबी शीशे में एक मुरब्बा फुट की खिड़की बनी थी। अमूमन डबल कैबिन गाड़ियों में ऐसी खिड़की टेल बोर्ड में बैठे अफराद से राब्ते का काम देती है, मगर इस वक्त मुझे क्लाशनकोफ की नाल बाहर निकालने का रास्ता मिल गया था। बस सूरत-ए-दीगल फाइल करने को मुझे अकबी शीशा तोड़ना पड़ता। अलबत्ता चलती गाड़ी से मुतहर्रिक हदफ को निशाना बनाना नामुमकिन नहीं तो दुश्वार तरीन जरूर है। कौल इत्तेफाक से तो हदफ को टकरा सकती है, यकीनी तौर पर हदफ निशाना नहीं बन सकता। जिन लोगों ने कभी फायर न किया हो और हथियारों के बारे ज्यादा मालूमात न रखते हूँ, चाहे तुम्हें समझ ना आए, पर नफौजी हजरात की समझ में मेरी बात आ गई होगी। वजह यह होती है कि गाड़ी की हरकत की वजह से हथियार को हदफ पर मरकूज नहीं किया जा सकता, और जब हदफ और फायरर दोनों मुतहर्रिक हों तो यह मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाती है। ताकुब करने वाली कारें फासला समेटने की तगदो में थी, क्योंकि फासला बढ़ने की सूरत हम उनकी नजर से ओझल हो सकते थे। डबल कैबिन दूर ही से पहचानी जा सकती है। गाड़ी का मॉडल भी इनके लिए आसानी पैदा कर रहा था। चंद कारों को महारत से ओवरटेक करते हुए लोरा ने फासला बढ़ाया। मुझे लगा हम इन्हें जुल देने में कामयाब हो जाएंगे। इसी वक्त लोरा की घबराई हुई आवाज उभरी, मारे गए। मैं सामने मुतवज्जा हुआ। पुलिस नाका लगा था। मैं पुलिस की चाबक दस्ती और तेजी पर हैरान रह गया था। इतनी जल्दी तो फिल्मों में मुजरमों को नहीं घेरा जाता जितनी जल्दी इन्होंने हमें पकड़ा था। रश न होने की वजह से गाड़ियों की कितार नहीं बनी थी। क्या करें? लोरा मुस्तफसर हुई। मैंने बगौर पुलिस सिपाहियों का जायजा लिया। उनका लाउबाली अंदाज और बेपरवाही से गाड़ियों की तलाशी लेना जाहिर कर रहा कि मेरा अंदेशा और गुमान गलत था। वो मामूल का नाका था। बिलाशुबा इंडियन पुलिस इतनी तेज रफ्तार नहीं थी कि इस सुराग से हमें घेर सकती। चलते रहो, इसे हदायत देकर मैंने मुड़ कर देखा। हमारे पीछे 3-4 गाड़ियां, उसके बाद दुश्मन थे। लोरा ने कार रोकी। आगे वाली कार को हाथ से जाने का इशारा करके सिपाही ने लोरा को नजर भर कर देखा। मैंने दोनों क्लाशनकोफ पे पांव में लटका दी थी। लोरा बेचैनी जाहिर करते हुए अंग्रेजी में बड़बड़ाई। सिपाही जो दिलचस्पी से उसके चेहरे को घूर रहा था गड़बड़ा गया। फौरन पीछे होकर बोला, जाइए मादाम। लोरा ने गाड़ी आगे बढ़ाई। बैरियर हट चुका था। मेरे सबातों में किसी की चीखने की आवाज पड़ी। मुड़कर देखा तो साथ ही पहुंच गए थे और कारों का रास्ता न होने की वजह से बाहर निकलकर दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। साथ ही वो पुलिस वालों को हमें रोकने की हदायत कर रहे थे। मैं चीखा, तेज चलो। लोरा मेरी हदायत से पहले ही एक्सीलेटर दबा चुकी थी। इसी वक्त बैरियर नीचे हो चुका, मगर आखिरी लम्हात में वो आगे बढ़ गई थी। मैं कभी जाने मुतवज्जा हुआ। बैरियर नीचे हो गया था। गालबन वो पुलिस वालों को अपनी पहचान करवा रहे थे। इस दौरान हम फरलांग भर आगे आ गए थे। तभी नाके से 3 गाड़ियां आती दिखाई थी। उनमें 2 गाड़ियां तो हमारे दुश्मनों की थी और तीसरी पुलिस की जीप थी। बकली सड़क को नजर में रखना। मेरी हदायत पर उसने सर हिलाने पर इक्तफा किया था। किलोमीटर भर आते ही चौक आया। लोरा दाएं मुड़ गई। वो सड़क मुसाफात को जा रही थी। तभी रश में निस्बतन कम था। लोरा ने होंठ पीछे हुए रफ्तार बढ़ा दी थी, मगर दुश्मन भी तेज रफ्तारी से ताकुब कर रहे थे। मैंने कभी शीशा खोलकर क्लाशनकोफ की नाल खिड़की पर टिका दी, लेकिन मुझे गोली जाया करने का शौक नहीं था और यह भी खतरा था कि गोली गलती से किसी बेगुनाह को भी लग सकती थी। लोरा ने मशवरा दिया, बेशक न लगे, मगर गोली चलाना मुफीद रहेगा। इससे कभी शीशे में मेरी कार्रवाई नजर आ गई थी। दुश्मन ने शायद उसके अल्फाज सुन लिए थे,
तभी तड़तड़ाहट की आवाज से फिजा गूंज उठी थी। उन्होंने 2-3 लंबे छट्टे फायर किए मगर हम महफूज रहे थे। लोरा का झल्लाया हुआ इस्तफसार गूंजा, रिजा फायर क्यों नहीं कर रहे? मैं इत्मीनान से बोला, गोली जाया नहीं करना चाहता। वो बेजारी से बोली, गोलियों के बजाय जान बचाओ। गोली चलाने से जान नहीं बचा करती मादाम, गोली हदफ पर मारने से जान छूटती के। और ऐसी हालत में ATGM एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल ही से कारआमद फायर किया जा सकता है। यह बख्तर शिकन मिसाइल होता है जो फायर होने के बाद भी फायरर के काबू में होता है और वो जिधर चाहे मिसाइल को मोड़ सकता है। निक ऐसे ही फायर किया करता था कि लगता गोली फायर होने के बाद भी उसके काबू में है। तो मैंने कब निक से अच्छा होने का दावा किया? मुझे मरे हुए दुश्मन के खिलाफ बोलना बेहतर नहीं लगा था और ये तो तारीफ करने वाली भी जानती थी कि उसकी बात में कहां तक सच्चाई थी। दुश्मनों की जानिब से तसलसल से फायर किया जा रहा था मगर दरमियानी फासला मुतहर्रिक हदफ और चलती गाड़ी से हमें निशाना बनाना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता किसी भूली बसरी गोली का हदफ तक पहुंच आना अचंभे का बायस नहीं था। एक लंबा छठा फायर हुआ, कमबख्त ने पूरी मैगजीन ही फायर कर दी थी। 2-3 गोलियों ने डबल कैबिन की छत बजाई। लोरा ने रफ्तार बढ़ा दी थी। कुशादा सड़क पर गाड़ी यूं फराटे भर रही थी जैसे रनवे पर जहाज दौड़ता है। वो गाड़ियों के दरमियान खला से महारत से डबल कैबिन आगे निकाले जा रही थी। हाथ स्टीयरिंग की चरखी को दूध बलोने वाली मधानी की तरह घुमा रहे थे। 3-4 इशारे उसने बिला झिझक तोड़े थे। अगर शहर की अंदरूनी सड़क होती तो यकीनन इशारा तोड़ना भी मुमकिन न रहता, मगर ये कुशादा सड़क शहर से बाहर जा रही थी। तभी सुर्ख इशारे पर गाड़ियों का इतना कट नहीं होता था कि गाड़ी आगे ना निकाली जा सकती। अलबत्ता ये लाकानूनियत चंद पुलिस वालों को मुतवज्जा करने का बायस बनी थी। तभी 2 मोटरसाइकिल सवार तेजी से हमारे करीब पहुंच रहे थे। एक मोटरसाइकिल सवार ने दाएं तरफ से होकर आगे गुजरना चाहा। लोरा की नजर बैक वक्त अकबी शीशे और सामने थी। जो ही मोटरसाइकिल का अगला पहिया डबल कैबिन के अकबी हिस्से के करीब पहुंचा, अचानक ही लोरा ने स्टीयरिंग को महारत से मोड़ते हुए एकदम ब्रेक खींची। पहिए की चिचराहट उभरी। मोटरसाइकिल का अगला पहिया गाड़ी से टकराया। मोटरसाइकिल फिसली और सवार सड़क पर जा गिरा था। लोरा ने फौरन ही ब्रेक से पांव हटाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। दूसरा सवार बाईं तरफ से आगे निकलने के तोकदों में था। मैंने खिड़की का शीशा नीचे करके क्लचंकोफ की नाल बाहर निकाली। एकदम मोटरसाइकिल सवार ने रफ्तार कम करके जान बचाने का सोचा था। तब दुश्मनों और हमारे बीच दर्जन भर कारें मौजूद थी। तभी वो फायर नहीं कर पा रहे थे। मुसलसल अधपौन घंटे हम आगे पीछे हरकत में रहे। मुझे नहीं लगता था कि वो पीछा छोड़ने पर आमादा होंगे। सड़क शहर से बाहर जा रही थी और मुझे खतरा था कि किसी भी लम्हे हमारा वास्ता पुलिस नाके या चेक पोस्ट वगैरह से पड़ सकता था। यूं मुसलसल एक सड़क पर सफर करना मुनासिब नहीं था। इनके पास मिलाप के जराए मौजूद थे और अगली चौकियों को बाखबर न करना हमाकत और बेवकूफ़ी होती। यकीनन दुश्मन ऐसी गलती नहीं कर सकता था। शायद लोरा ने मेरी सोच पढ़ ली थी कि अचानक रफ्तार में कमी हुई। मैंने सामने देखा, एक बगली सड़क दाएं जानब निकल रही थी। एक्सीलेटर पर दबाव हल्का करते हुए लोरा ने एकदम मोड़ काटा। एक लम्हे को मुझे लगा कि गाड़ी उलट जाएगी, मगर लोरा ने महारत से मोड़ काटते हुए गाड़ी को संभाल लिया था। सीधे होते ही लोरा ने रफ्तार दोबारा बढ़ा दी। बगली सड़क कमान की तरह खमदार थी और तसलसल से दाएं और हल्का सा पीछे घूम रही थी। मोड़ से 200-300 कदम दूर आते ही मैं चिल्लाया, ब्रेक लगाओ। क्या हुआ? लोरा ने घबराते हुए एक्सीलेटर से पांव हटाकर ब्रेक दबा दी थी। टायर जोरदार आवाज में चीखे। मैं झटके से अगली निशिस्त से टकराया और फिर संभल कर सुराग से बाहर निकल गया। ताक्कुब करने वाले मोड़ काट चुके थे और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। घुटना जमीन पर टेक कर मैंने शस्त्र ली। मुतहर्रिक हदफ को निशाना बनाने को हमेशा लीड ली जाती है, जो हदफ की रफ्तार को मद्देनजर रख कर ली जाती है, क्योंकि बराह रास्त हदफ पर शस्त्र ली जाए तो जब तक गोली हदफ तक पहुंचती है मुतहर्रिक हदफ आगे निकल चुका होता है। लेकिन कारों का रुख हमारी ही जानिब था, इसलिए मुझे लीड लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी। शस्त्र साधने में मुझे 1-2 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगा था। लबलबी दबाते ही गोली की आवाज के बाद टायर फटने का जोरदार धमाका हुआ। तेज रफ्तार कार ड्राइवर से नहीं संभली थी, अलबत्ता उसने कार को उलटने से बचा लिया था। कार सड़क से उतरकर एक दरख्त से जा टकराई थी। इस दौरान मैं अकबी कार पर शस्त्र साध चुका था, जो काफी करीब आ चुकी थी। अगली गोली ने उसका टायर फाड़ा। इस दौरान मैं अकबी कार पर शस्त्र साध चुका था, जो काफी करीब आ चुकी थी। अगली गोली ने इसका टायर फाड़ा। यह ड्राइवर ज्यादा माहिर नहीं था, तभी कार लुढ़कते हुए सड़क से दूर जा गिरी थी। सबसे आखिर में पुलिस की जीप थी। उन्होंने शायद खतरा भांप लिया था, तभी दूर ही रुक गए थे। मेरे पास आंख मचोली खेलने का वक्त नहीं था। इनके रुकने के बावजूद मैंने जीप के अगले दोनों टायरों पर एक एक गोली झोंक दी थी। कान फाड़ देने वाले धमाके हुए। मैं मुड़कर तोड़ पड़ा। दुश्मन की जानिब से एक छठा फायर हुआ। गोलियां शां शां की आवाज से मेरे सर के ऊपर से गुजरी थी। 2-3 गोलियां डबल कैबिन की बॉडी में फस्त हो गई थी। मैंने अगली सीट पर नशिस्त संभाली। लोरा तैयार बैठी थी। ब्रेक से पांव हटाते हुए उसने एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी तेज झटका खाकर आगे बढ़ी।
मैं वो मुश्किल सर डैशबोर्ड से टकराने से बचा सका था। डबल कैबिन कमान से छूटे तीर की तरह उड़ने लगी। मुझे लगा हम खतरे की हदूद से निकल आए हैं, मगर इसी वक्त मोड़ की जानिब से पुलिस गाड़ियों की मखसूस बल्कि मनहूस सायरन की आवाज गूंज लगी। मैंने अंदेशा जाहिर किया ये कारें आम गाड़ियों से तेज रफ्तार होती हैं, ज्यादा दूर नहीं जा सकेंगे। वह मुस्तफसर हुई, भागने के बारे क्या ख्याल है? तकलीफ बर्दाश्त कर लोगे? मैंने संजीदा लहजे में शरारत उगली। तकलीफ क्या चीज है? लोग जान बचाने को दुश्मन का साथ बर्दाश्त कर लेते हैं। तंज कर रहे हो? वो सच में संजीदा हो गई थी। मैं इत्मीनान से बोला, हाँ। वो खिलखिलाई, रीजा तुम्हें इस हालत में भी मजाक सूझ रहा है? डर इंसान को खोखला कर देता है, ना तो मुनासिब सोचने का छोड़ता है और ना कुछ करने की हिम्मत देता है। सियाने कहते हैं जो डर गया वो मर गया। मौत का फैसला तो किसी और के हाथ में है। डरने से तो बचा जा सकता है। वह मुस्कुराई, मरने से बचने की भी कोशिश की जा सकती है। और एकदम कार कच्चे में उतार दी। कार अचकोले खाती हुई आगे बढ़ने लगी। छोटे से मैदान के बाद तामीराती इलाका था। लोरा ने गाड़ी एक इमारत के बगल में मोड़ कर रोकी, यूं के अब सड़क से गुजरने वाले हमें नहीं देख सकते थे। चंद लम्हों बाद ही पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए आगे गुजर गई थी। मैं नीचे उतरकर मोड़ के पास पहुंचा और मोहतात अंदाज में जायजा लेने लगा। 3 गाड़ियां तेज रफ्तारी से आगे गुजर गई थी। मैं वापस गाड़ी में लौटा। लोरा ने स्टीयरिंग व्हील नहीं छोड़ा था। मुझे घूरते हुए उसने सवालिया अंदाज में सर हिलाया। 3 गाड़ियां थी, शायद पीछे मजीद गाड़ियां भी पहुंच जाएं। यहां छुपना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि सीधी सड़क पर हमें न पाकर इस जगह पर शक किया जा सकता है। उसने हैंड ब्रेक हटाकर गाड़ी रिवर्स की। क्यों वहां से आगे नहीं बढ़ा जा सकता था? गाड़ी यूं ही मकान की आड़ से निकलकर छोटे मैदान में हुई। सड़क पर पुलिस की 2 जीपें नमूदार हुई। ये सूरत इम्कान से बाइद तो ना थी कि हमें अचंभा होता। लोरा ने दाएं मोड़ काटते हुए कार आगे बढ़ा दी। पुलिस की जीपें आगे निकल गई थी, मगर हम देख लिए गए थे। लोरा ने गाड़ी गली में दौड़ा दी। गली चूंकि फरलांग भर लंबी थी, तभी पहले यहां नहीं घुसे थे, वरना पुलिस की कारों को जुल देने में कामयाब न हो पाते। मैंने पीछे देखा, जीपें सड़क से मैदान की तरफ मुड़ रही थी। लोरा ने गली में गाड़ी बकाती थी। जब तक दुश्मन मैदान से गली में दाखिल होते, हम गली अबूर कर चुके थे। गली के इख्तिताम पर नाला था, जिस पर पुल मौजूद नहीं था। लोरा ने दाएं जानिब स्टीयरिंग काटा। रास्ता ज्यादा कुशादा नहीं था, मगर डबल कैबिन आसानी से आगे बढ़ सकती थी। अकब से फायरिंग का दरमियानी बरस्ट उभरा, मगर हम मुड़ चुके थे। अलबत्ता इस फायरिंग ने मकीनों को जरूर हड़बड़ा दिया था। गर्मियों के मौसम में अमूमन दोपहर ढले तक आराम किया जाता है। सूरज अब नीचे झुक रहा था। लोरा ने थोड़ा आगे जाते ही दोबारा दाएं जानिब स्टीयरिंग काटा और गली में घुस गई, क्योंकि रास्ता पुख्ता नहीं था और नाहमवार रास्ते पर तेजी से गाड़ी नहीं भगाई जा सकती थी। मैं कभी निशिस्त पर मुंतकिल हो गया था। दुश्मनों की कारें गली में मोड़ काटती नजर आईं। इक्का दुक्का घरों की बालाई मंजिल से मुतवाहिश से सर गली में झांकते नजर आए, मगर किसी ने दाखिली दरवाजे खोलने की कोशिश नहीं की थी। तड़तड़ की भयानक आवाज उभरी। 1-2 गोलियां गाड़ी की बाड़ी में घुसी थी। तभी लोरा ने एकदम बाएं मोड़ काटा। मैं चीखा, ब्रेक लगाओ। मेरा साबका इकदाम उसे याद था। बगैर सवाल के उसने ब्रेक दबा दी थी। नीचे उतरती मैं भागकर मोड़ के करीब पहुंचा। वो 50-60 गज दूर थे और आंधी तूफान की तरह बढ़ते चले आ रहे थे। सेफ्टी लीवर को सिंगल राउंड पर सेट करते हुए मैंने घुटना नीचे टेका। मुसलसल 2 मरतबा लबलबी दबाकर मैंने अगली कार के सामने वाले टायर नाकारा कर दिए थे। कार बुरी तरह लहराई और एक घर के दरवाजे से टकराकर एक जानब आधी उलट गई थी। दूसरी कार उससे 20-25 गज पीछे थी। अगली कार को उठाए बगैर उसका वहां से गुजरना नामुमकिन था। मैं भी गोली चलाने के बाद सेकंड भर से ज्यादा नहीं रुका था और फौरन भागकर डबल कैबिन में बैठ गया। लोरा तैयार थी। ब्रेक से पांव हटाकर उसने एक्सीलेटर दबा दिया। 15-20 गज आगे दाएं जानब एक और गली निकल रही थी। दाएं मोड़ो। गली नजर आती ही मैं चीख कर बोला, क्योंकि मुझे अंदेशा था कि वो हमें अकब से निशाना बना सकते थे। गलियां इतनी कुशादा नहीं थी कि ज्यादा तेज रफ्तारी से मोड़ काटा जा सकता। इसके बावजूद लोरा काफी महारत और तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। उसके मोड़ काटने तक अकब से ततराहट की आवाज उभर चुकी थी। लोरा ने होंठ भींचे, एक्सीलेटर दबाया। डबल कैबिन घुर्रा कर भागने लगी। जरा सी बेहतियाती से गाड़ी का पहिया नाली वगैरह में फंस सकता था। गली की चौड़ाई इतनी ज्यादा नहीं थी, मगर मुसीबत यह थी कि एहतियात बरतने में भी बचत नजर नहीं आ रही थी। दुश्मन मौत के फरिश्ते के रूप में ताक्कुब कर रहा था। अगला मोड़ मिलने तक दुश्मन गली के सिरे पर नमूदार हो चुके थे। वो तादाद में 3 थे और फासला इतना ज्यादा नहीं था कि हमें निशाना न बना पाते। मैं तैयार बैठा था। जूं ही उन्होंने साकन होकर क्लचिंग कोफे सीधी की। इनसे पहले मैंने मुसलसल 3-4 बार लबलबी दबाकर उन्हें हवा से भागता कर दिया था। मैंने उनकी टांगों को निशाना बनाने की कोशिश की थी और सिर्फ एक ही गोली निशाने को छुपाई थी कि मुतहर्रिक गाड़ी में निशाना साधना दुश्वार तरीन है। एक के गिरते ही बाकी 2 बुखलाते हुए आड़ में हो गए थे। इसी असना में लोरा को मोड़ मिल गया था। रफ्तार हल्की सी कम करके उसने दाएं जानब गाड़ी मोड़ी और दोबारा रफ्तार बढ़ा दी। दुश्मनों की तरफ से 1-2 छट्टे फायर हुए, मगर वो फकत इस्तरारी फायर था। गली कुशादा थी। लोरा गाड़ी को सीधा भगाए गई। मैं अकब की तरफ मुतवज्जा था। दुश्मन किसी भी वक्त नमूदार हो सकते थे। अचानक लोरा की मुतफक्किर आवाज उभरी,
रिजा, बुरी खबर है। मैंने मुंह बनाया। बुरी खबर बराह रास्त सुनाया करो, इतला देकर दोहरी अजियत न दिया करो। वो झट से बोली, फ्यूल गेज की सुई मुंह चिढ़ा रही है। मैं मुंह बनाते हुए बोला, ऐसे मुंह को चिढ़ाने के अलावा किया भी क्या जा सकता है। मुझे कड़ी नजरों से घूरते हुए उसने दांत पीसे। शायद तुम्हें इंडियन एजेंसियों के बजाय मेरे हाथ से मरने का शौक है। मैं मुस्कुराया। सामने देखो, कहीं मरवा न देना और मजाक बर्दाश्त करने की आदत डालो। इसी वक्त एक मकान से कार बरामद हुई और हमारे सामने चलने लगी। चौकीदार के दरवाजा बंद करने से पहले हम करीब पहुंच चुके थे। एकदम लौरा ने गाड़ी मकान के दाखिली दरवाजे की तरफ मोड़ दी। चौकीदार एक पट बंद कर चुका था। पट को टक्कर मारकर डबल कैबिन अंदर घुस गई। लौरा ने फौरन ब्रेक दबाए। चौकीदार हक्का बक्का खड़ा था। उसके संभलने से पहले मैं नीचे छलांग लगा चुका था। दरवाजा बंद करो। मैंने क्लैशनकोफ उसकी जानिब सीधी की। इसकी राइफल दीवार के साथ खड़ी थी। कन्नखियों से अपनी राइफल को देखते हुए उसने थूक निकली। शायद हीरो बनने के चक्कर में था। मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में मशवरा दिया, गोली से ज्यादा तेज रफ्तारी से हरकत कर सकते हो तो राइफल तक पहुंचने की कोशिश करना मुफीद हो सकता है। क्या चाहते हो? वो हकलाया। बता तो दिया कि दरवाजा बंद कर दो। तो उसने मरे मरे अंदाज में दरवाजा बंद किया। इसी वक्त अंदरूनी इमारत से एक जवान साल औरत बरामद हुई। उसने गोद में बच्चा उठाया हुआ था। लोरा क्लाशनकोफ तानते हुए बोली, हैंड्स अप। मैंने चौकीदार के करीब होते हुए लोरा को चिढ़का, अक्ल के नाखून लो, बेचारी की गोद में बच्चा नजर नहीं आ रहा। लोरा ने धमकी तब्दील की, गलत हरकत या चिल्लाने की कोशिश तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने फौरन उसे तसल्ली दी, मोहतरमा तुम्हें हमसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, अलबत्ता तुम्हारी आवाज पर हमारा ताकुब करने वाले यहां पहुंच गए तो उनकी गोलियों से बचने की जमानत मैं नहीं दे सकता। लोरा की समझ में हिंदी और उर्दू नहीं आती थी, तभी खामोश रही। मैंने चौकीदार को क्लचनकोफ से ठोका देते हुए आगे बढ़ने का इशारा किया और थकलाते हुए मुझे मुखातिब हुई कि घर में कुछ ऐसा मौजूद नहीं है जिसे तुम लूट सको। बीबी, हम तुम्हें लूटने नहीं आए, दुश्मनों से बचने को भाग रहे हैं। अब बेहतर होगा तुम अंदर घुसकर दरवाजा कुंडी कर लो। तो घबराते हुए पूछने लगी, तुम शंभू के साथ क्या करने का इरादा रखते हो? यकीनन चौकीदार का नाम शंभू था। ये भी तुम्हारे साथ ही होगा और अब जल्दी से अंदर घुसो। आखिरी अल्फाज मैंने कदरे गुस्से से बोले थे। वो जल्दी से अंदर घुस गई। चौकीदार को भी उसके पीछे धकेल कर मैंने ड्राइंग रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। चौकीदार की राइफल दीवार के साथ ही खड़ी थी। यहां छुप तो नहीं सकते। मैंने लोरा का इरादा जानना चाहा। अगले दरवाजे से निकलते हैं तो उसने मुत्तफिक कोने में देर नहीं लगाई थी। यकीनन उसका वहां गाड़ी लाने का मकसद चंद लम्हों की मोहलत हासिल करना था, क्योंकि गली में गाड़ी रुकने पर दुश्मन जल्द हमें ताड़ सकते थे। चलो, मैं आगे बढ़ गया। अगले दरवाजा खोलकर हम दाएं बाएं का जायजा लेते हुए बाहर निकले। वो तंग सी गली थी जिसमें मोटरसाइकिल, साइकिल के अलावा किसी सवारी का गुजरना दुश्वार था। गली में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हम बाएं जानब रवाना हो गए। मैंने मशवरा चाहा, क्लाशनकोफें हमें मशकूक बना रही हैं। उसने इरादा जाहिर किया, दुश्मन से टाकरा हो गया तो पिस्तौलों से जवाबी कार्रवाई नामुमकिन होगी। मैं बेजारी से बोला, हमने मुकाबला नहीं करना, छुपना है। दुश्मन इतनी तादाद में है कि मुकाबला करना खुदकुशी ही होगी। वो फलसफियाना लहजा में बोली, कभी कभार मुकाबला मुसल्लत कर दिया जाता है दोस्त, बचने की कोशिश भी रायगां जाती है। मैं हतमी लहजा में बोला, क्लाशनकोफ फेंक दो। तबली क्लाशनकोफ की मैगजीन गंदी नाली में फेंकी और गन खोलकर फायरिंग पिन निकालकर तोड़ दी ताकि क्लाशनकोफ आर्दी तौर पर नाकारा होकर रह जाए। क्लाशनकोफ मैंने एक घर के सेहन में उछाल दी थी। वो भी तरबियत याफ्ता फौजी थी और जानती थी कि अगर सिपाही को अपना हथियार बहालत मजबूरी फेंकना पड़े तो उसे ऐसी हालत में छोड़ना चाहिए कि दुश्मन फायदा न उठा सके। इस जमन में हमारे उस्ताद सूबेदार सबर अब्बास अपनी यूनिट 6FF रेजिमेंट निशाने हैदर के एक लांस नायक मंशा का वाकया सुनाया करते थे कि 1971 की जंग में तुराने हमला लांस नायक मंशा गलती से बारूदी सुरंगी किते में घुस गया था और बारूदी सुरंग फटने पर जख्मी होकर वहीं गिर गया। इसे जल्दी में वहां से निकालना नामुमकिन था, क्योंकि एक तो जब तक माइन डिटेक्टर और मखसूस जूते वगैरह ना हो बारूदी सुरंगी किते में घुसना मुमकिन नहीं होता, और एक को बचाने में दूसरी जाने जाया होने का खतरा होता है, इसलिए कोई खतरा मोल नहीं लेता। दूसरे हमले के दौरान जख्मी और लाशों को इसी जगह पर छोड़ दिया जाता है और हमले की कामयाबी या नाकामी के बाद इतलाफियों को संभाला जाता है। खैर, जंग ने तूल खींचा, उसे बर वक्त ना निकाला जा सका और लांस नायक मंशा वहीं शहीद हो गया। 1-2 दिन बाद जब इंजीनियर्स की एक यूनिट ने उसे माइन फील्ड से निकाला, तभी उसे उठाने वाले मुतजस्सिस हुए कि मंशा की लाश के साथ एक मिट्टी की ढेरी बनी हुई थी। जब ढेरी को बखेरा तो अंदर एक LMG दफन थी। मरने से पहले पाक आर्मी के जवान ने अपना हथियार दुश्मन के कब्जे में जाने से बचाने को इसे दफन कर दिया था। इसे कहते हैं तरबियत और इसे कहते हैं मुल्क से वफादारी। जो सिपाही मरते वक्त भी मुल्क के फायदे का सोच रहा था, उसकी नीयत पर शक करना जुल्म और ज्यादती नहीं तो क्या है। लौरा ब्राउन ने भी अपनी गन नाकारा करके एक मकान की छत पर फेंक दी। अब हमारे पास फकत पिस्तौल थे। लौरा ने कदमों की रफ्तार बढ़ाई, मगर मैं उसका साथ नहीं दे पा रहा था, जिसमें पहली सी चुस्ती और जान नहीं रही थी। मुझे आराम व इलाज की सख्त जरूरत थी। ममता दीदी ने जो दर्द कुछ गोलियां खिलाई थी, उनका असर भी खत्म हो चुका था।
मैंने जेब से गोलियों का पत्ता निकालकर 2 गोलियां बगैर पानी के निकल ली, लेकिन सिर्फ इन गोलियों के बलबूते पर मेरी खोई हुई जिस्मानी ताकत और कुव्वत कुदरती सलाहियतें नहीं लौट सकती थी। जल्लादों ने मेरे इंजर पिंजर ढीले कर दिए थे। मुझे संभलने को चंद दिन अच्छी खुराक और दवा की जरूरत थी। वो चंद कदम आगे निकल गई थी। मेरा पीछे रहना महसूस करते ही वो कदमों में सुस्ती लाते हुए बोली, तुम्हें तकलीफ को पसे पुष्ट डालना पड़ेगा। मैं तहम्मुल से बोला, तुम्हारा साथ देने की कोशिश तो कर रहा हूँ। वो मुसर हुई, जल्दी ही वो इस इलाके को घेर लेंगे और उससे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा दूर जाना होगा।